मैंने अक्टूबर के जब सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स रिलीज हुए थे तब एक्सपेक्टेड डीएनएस अलाउंस का वीडियो बनाया था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो आपका जिनका 12 बीपीएस नहीं लगा है उनका भी डीएनएस अलाउंस आप बताइएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको 12 बीपीएस जिनका लग चुका है जैसे पीएस 20 आरएस 20 उनका बताऊंगा, साथ ही में जिनका नहीं लगा है आरबीआई नाबार्ड से भी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो जो करंट डीए का रेट है नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीनों के लिए, वो आपका जिनका 12 बीपीएस लग चुका है उनके लिए 19.83% चल रहा है। ये आप एक फिगर जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि फिलहाल के डीए में कितना इंक्रीज होता है वो हम यहाँ पे आगे जाके कैलकुलेट करने वाले हैं। और जिनका 12 बीपीएस नहीं लगा है उनका 53 पॉइंट समथिंग के अराउंड आपका जो डीए चल रहा है। तो चलिए अब आगे हम डिटेल में कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखिए सीपीआई के जो पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो कैलकुलेट होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो जारी करती है। तो अभी आपका जो नया डीए फरवरी से आपको अगर कैलकुलेट करना है फेब 2025 का, तो आपको सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट्स चाहिए होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। जनवरी एंड में दिसंबर के रिलीज होते हैं, इसलिए डायरेक्टली फरवरी में जनवरी के नहीं, लेकिन जो दिसंबर है उसके लिए जाते हैं। तो अभी अक्टूबर के जो मिनिस्ट्री की ओर से ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं 144.5 यहाँ पे सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट से अक्टूबर के। अब अक्टूबर के तो है हमारे पास, नवंबर दिसंबर के हम एक्सपेक्टेड लेने होंगे। जिस तरह से प्रोजेक्शन में हमारे बढ़ते हैं उस हिसाब से एक्सपेक्टेड लेके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिनका 12 बीपीएस अभी नहीं लागू हुआ है उनका 11 बीपीएस के हिसाब से क्या डीएनएस अलाउंस रहेगा। ये कुछ पेंशनर्स भी अभी रिटायर्स जो हुए हैं, जो आपका 11th पे की बेसिक पे में, उनको भी काम में आएगा। तो देखिए सेबी, नाबार्ड, आरबीआई जैसे एम्प्लॉयज है उनके लिए 3 महीने के हमें सबसे पहले एवरेज सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। तो अक्टूबर के ऑलरेडी हमारे पास है 144.5। अब अक्टूबर के जो सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पे एकदम से बढ़े थे, 1.5 की समथिंग का आपका यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आगे भी मान के चलते हैं, नवंबर में भी 1.5 का और दिसंबर में भी 1.5 का यहाँ पे आपको इंक्रीज मिलेगा। तो 146 और 147.5 आपके नवंबर और दिसंबर के आंकड़े हम लेके चलते, तीनों का एवरेज क्या आ जाएगा तो 146 आ जाएगा। अब इसको जो लिंकिंग फैक्टर है 11 पे का, उससे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके नए स्लैब आ जाएंगे। उसमें से 11 पे की जो बेसिक पे में मर्जर हुए थे पॉइंट्स वो माइनस कर देने हैं, तो आपके नए स्लैब यहाँ पे 8 अप्रोक्सीमेटली जो नए स्लैब है वो 811 आपके आ जाएंगे। और जो डीएनएस अलाउंस के लिए 0.07 जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 56.77% आपका नया डीएनएस अलाउंस रह सकता है, अगर इसी हिसाब से आंकड़े चले तो ये कैलकुलेशन आप जो जिनका 12 बीपीएस नहीं लगा है उनके लिए है। अब देखिए जिनका 12 बीपीएस लग चुका है उनका एक्सपेक्टेड डीए क्या रहेगा। आंकड़े हमें सेम लेने होंगे जैसे मैंने आगे लिए है। 144.5 ऑफिशियली अक्टूबर के रिलीज है, और नवंबर दिसंबर के मैंने जैसे एज्यूम किए 146 और 147.5, 1.5 का यहाँ पे इंक्रीज लेके चलते। अब चलिए देख लेते हैं कि आपका जो नया डीएनएस अलाउंस इस आंकड़ों के हिसाब से क्या बन सकता है। तो देखिए जो आपके आंकड़े हैं इन तीनों का एवरेज 146 आ जाता है, और उसमें से आपके जो बेसिक पे में अभी 12 बीपीएस में कितने मर्ज हो गए पॉइंट्स, तो 123.03 आपके पॉइंट्स है वो बेसिक पे में मर्ज हो गए हैं। तो आपका जो डायरेक्टली जो बचता है वो डायरेक्टली डीएनएस अलाउंस में जाता है। तो 22.97 आपका जो एक्सपेक्टेड डीएनएस अलाउंस रह सकता है फेब 2025 से, जिसमें सारी पीएसबीस कवर हो जाती है, आरआरबी बैंक्स कवर हो जाती है, ए टू जेड यहाँ पे जिनका भी 12 बीपीएस लगा है उनका ये डीएनएस अलाउंस रह सकता है। इसमें जो इंक्रीज की बात कर ली जाए तो आपका 19.83 था पिछला जो आपका नवंबर से, वो फेब्रुआरी से 22.97 में यहाँ पे 3.14 का लगभग से आपको यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर आंकड़े बढ़ते रहे, तब अगर आंकड़े घटते हैं तो आपका डीएनएस अलाउंस भी घटेगा, और ये एक्सपेक्टेड है, कोई यहाँ पे कंफर्म फिगर नहीं है। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।